के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। धर्म हमें कितनी सुंदर दिशा देता है। ऊर्जा तुम्हारी है, चाहो साधना में लगाओ तो परमात्मा बना देगी और चाहो तो विराधना में लगाओ, भोगों में लगाओ तो तुम्हें पतित बना देगी, नरकात्मा बना देगी। तुम्हारे ऊपर है, दिया सलाई तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो आरती के दीप जलाओ, चाहो किसी का घर जलाकर जेल चले जाओ। क्योंकि समाज, सरकार तो अपराध का दंड देती है, लेकिन आत्मा तो पाप का भी दंड देती है। पाप हमारे से जब चाहे जिस समय सोते बैठते किसी से अच्छा व्यवहार हो तब भी हो जाता है। आप मुंह से कहते बधाई हो तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई, लेकिन सच बताना बधाई देते हो, अंदर आग लगी होती है कि फलानी ने उसको तो रिश्ता बता दिया, इतनी बोलती थी मुझे नहीं बताया, आज के बाद तो दिखेगी तो बोलूंगी तक नहीं। ध्यान रखना, होंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गए। इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली गए, विषय भोग का रंग चढ़ाए कुमति इसकी सहेली है। हम कितना भी कर्म कांड जीव कांड पढ़ लें, क्या होता है जीव कांड पढ़ के? कभी किसी गरीब दीन दरिद्री को देखकर तुम्हारे अंदर भाव आए कि हमारी आगामी पर्याय है, इंसान से इंसान की तरह मिला करो, भगवान तुमसे भगवान की तरह मिलेगा। वास्तव में हम किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और विज्ञान बताता है, साइंस बताती है और चाइना में इसके परीक्षण किए गए कि हमारे शरीर में 700 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से ऊर्जा बहती है और उसी का प्रतीक 7 चक्र हैं। 7 चक्र, एक एक चक्र 100 पॉइंट को क्या कंट्रोल करता है। हमारे योगियों ने 7 चक्र की बात बताई थी और सहस्त्रार सबसे ऊपर है। आपने देखा कभी संत आपको आशीर्वाद देते हैं तो पीठ पे नहीं देते हैं, ना तुम्हारे माथे को ठोक के देते हैं। जब भी देते हैं सारी ऊर्जा के पॉइंट हाथ में है और हाथ से सर पर रख देते हैं। तुम्हारी ऊर्जा
जैसे स्विच पर हाथ रख दो तो बल्ब जल जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा लोग पैर छूने के चक्कर में पैर में नाखून मार देते हैं। बोले छूना तो है पैर, अरे छुओ तो ऐसे छुओ कि तुम्हारी आराधना सफल हो जाए, तुम्हारे बंद सेल चार्ज हो जाएं, इतनी भावना से छुओ। और नहीं छुओ तो भी क्या होती है, आंखों से भी ऊर्जा बहती है। आपने देखा परमात्मा ना तो आंख खुली है न बंद है, बंद हो तो भी ऊर्जा बाहर से शुभ ऊर्जा अंदर नहीं जाती है, और पूरी खुली हो तब तो जाती नहीं। लेकिन अर्धनासिका पर सिर्फ शुभ ऊर्जा अंदर जाती है। इसलिए हमारे गुरु और हमारे परमात्मा नासाग्र दृष्टि है, और तुम्हारी नाक पर दृष्टि है। नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और नाक कोई पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। इतनी बड़ी नाक लेके घूम रहे हो, मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मूड, मर के हाथी हो गए सो धरती लटके सूड़। इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि नाक कोई उठा के फिरना पड़ेगा। लेकिन इस नाक की बात नहीं है। रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे केंद्री गुआ, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। कभी भी किसी जीव के प्रति तुम्हारे ये भाव नहीं, हम क्या कर सकते हैं? अरे हम परमात्मा की शक्ल में गए, हम अक्ल को बदले हम क्या नहीं कर सकते? हम आज भी अपनी थोड़ी सी परिणति बदल दें, हमारा सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हम बदलने की कोशिश नहीं करते। वो 7 चक्र हैं, और ऐसी बात नहीं, हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, प्राण वायु भी बहती है। आज लोग दिन भर टेंशन में रहते हैं, फिर बोले व्यापार नहीं चलता है, माता जी घर में सब लोग अच्छे नहीं हैं। अरे तुम्हारा अपना आभा मंडल है। जैसे अंगूठे की पहचान, आपको पता है अंगूठा बुजुर्ग लगा दिया करते थे, वो कोई मूर्ख नहीं थे। आज विज्ञान फिर से कहने लगा उसी अंगूठे की। हाँ, तो आप समझते हो हमारा विज्ञान अध्यात्म से ही निकला गए, बस अंतर इतना है, उसको हमारे आचार्यों ने विकास के लिए कहा था, और वो विनाश में परिणमित हो गया। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि अब दुनिया को कोई बचा सकता है तो उसकी भावनाओं से बचा जा सकता है, धारणाओं से बचाया जा सकता है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े 50 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर से मार घातक हैं, ये इतने किलोमीटर का बम लेकर जा सकते हैं। इस परमाणु की कोशिश लिए की थी क्योंकि आइंस्टीन ने मरते समय कहा था कि मैंने जो खोज की है गलत किया, अगले बार खोजने वाले की खोज करूँगा। समझ गए? यानी इसलिए किए गए थे परीक्षण कि शायद विकास हो सके। ये पता नहीं था कि इतना बड़ा विनाश कर देगा आदमी, और आदमी से परमात्मा भी घबराता है। कैलाश पर था तो वो के लोग कैलाश पर जाने लगे, वो चांद पर गया तो अब चांद पर जाने लगे। अब कहाँ जाए कि परमात्मा आदमी से बच जाए? क्योंकि किसी पशु को आपने शिकायत करते नहीं देखा होगा। आपने गधा को कभी, आप समझ गए, गधा को कभी उदास नहीं देखा होगा। गधा बेचारा गधा है, और आदमी को हमेशा उदास देख लो, हंसते हुए देख लो। यदि ये हंस भी रहा हो तो समझ लेना कि आदमी होने की नकल कर रहा है, और उदास हो तो समझ लेना गधा है। क्योंकि हंसने की शक्ति सिर्फ तुम्हें मिली है। तुम बताओ कोई भैंस हंसने लगे तुम्हें देख के, कितना अजीब लगेगा। क्योंकि आदमी इतना नकली है कि भगवान से हमेशा शिकायत करता है, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने अच्छी जिंदगी नहीं दी, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दी। वो कहता भैया तू पिंड छोड़ दे हमसे, तू हमारा पिंड छोड़ दे। घंटे भर को आता, दिमाग खा के चला जाता है। कुछ देने भी आया करो, लेने लेने आते हो।
अरे देने लेने से प्यार बढ़ता है। समधी के यहाँ जाते तो अच्छी से अच्छी मिठाई ले जाते हो, और परमात्मा के पास सस्ते से सस्ते चावल ले आते हो। अभी सच बताना, यदि कोई कह दे कि कल प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, सच बताना बस लगाने की जरूरत पड़ेगी? अपने आप चले जाओगे, टिकट खरीद के चले जाओगे। और यदि कोई तीर्थ पे जाने का कहा जाए तो कहने बस लगी नहीं थी तो हम कैसे लगते? आप समझे? हर पाप कर्म के लिए रोज पढ़ते हो, राज्य समाज मंगाग कारण बेर बड़ा बनिहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। हमने कही राज समाज महाग कारण है। जो नेता के पीछे जो लोग जयकारा जय जिंदाबाद के नारे लगाते वो कब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे पता नहीं चला। जो आज आपको पता है जितना भी लोग कहते हैं, समझ लेना यदि नेता के साथ हैं ऐसे नेता ही बनना चाहते हैं, वो सब इस उम्मीद में है कि ये मरे तो अपना नंबर आए। एक बार 2 शेर अजायब घर से भाग गए, तो एक शेर से दूसरा शेर मिला, बोले तू तो बड़ा मोटा ताजा है, मैं तो जिस दिन से गया भूखे मर रहा हूँ। कहने लगे तू कहाँ गया? कहने लगे मैं बस्ती में गया था, कोई मिला ही नहीं। बोले मैं तो बहुत अच्छी जगह गया था, वहाँ पर गया था, भले लोग शोक सभा मनाते हैं, श्रद्धांजलि मनाते हैं, लेकिन चले जाए कोई तो सब खुशी और मनाते हैं, और दूसरे दिन सीट फुल हो जाती है, पता तक नहीं चलता है। मैं विधानसभा में गया था, वहाँ तो कोई मर जाए तो भले श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं, लेकिन हर आदमी सोचता है मर गया अच्छा हुआ, एक सीट तो अपने लिए खाली हुई। तुम्हारे यहाँ भी यही है, भले वो पगड़ी बांध दो कि बेटा याद रख ये बोझ है, एक दिन तेरे बेटे को भय बंध जाएगी, बाप इसी बोझ में मर गया, अब तू भी मरेगा। लेकिन याद आती क्या? पगड़ी बंधी उसके बाद तो तुम्हारी गठरी बंधने तक पगड़ी नहीं छूटती है, अंतिम यात्रा तक। बोलते अंतिम यात्रा में गए थे, हमने कि यात्रा थी खाक थी? यात्रा तो जीवन में की होती तो अंतिम यात्रा ऐसी होती कि तुम्हारा दाह संस्कार करने स्वर्ग के देवता आए होते, वो अंतिम यात्रा होती। आओ तो ऐसे आओ, ताली भी 2-4 लोग ही बजा रहे हैं, पता चलता तुम लोग तो यहाँ बैठक में आए हो। वास्तव में हम लोगों को ऐसे कुनकुने पानी की आदत पड़ गई कि कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई, इतनी सुन ली कि सुनाई लो और क्या कर लोगे। वास्तव में यदि गुनने की आदत पड़ जाए तो जीवन सफल हो जाए। नई बहू से सास ने बोला जल्दी उठा कर, नहीं उठी। सास को गुस्सा आया, उसने कुछ गालियाँ डांट उठ दिया, बोली बोल लो और क्या कर लोगे, सुनाई तो लोगी। ऐसी आदत पड़ी है, लोग सुनने चले आते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फलाने के घर से कोई नहीं आता। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि आएंगे तो धर्मात्मा तो कहलाएंगे। कुछ कहते चलो मिलना जुलना भी हो जाएगा सहेलियों से, और मंदिर भी सब्जी उब्जी सब लेके चले जाएंगे। काम निपटाने के लिए सुख दुख की बातें, बड़ी दुनिया है जालिम, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ऐसी हालत है, अपने जीवन का हाल बड़ा बेहाल है, और हाल बेहाल किसी ने नहीं बना रखा। हम प्रकृति से जितने दूर हो गए हैं, हमने कहा आज हमारे सारे पॉइंट डेड पड़े हैं। अब ना कोई एक्सरसाइज कर लोगी 1 घंटे तक, हाथ आगे पीछे कर लोगी, ये नहीं कि चटनी पीस लो तो दोनों काम हो जाए, घर वालों को खाना शुद्ध मिल जाए। आप सोचो साइकिल चला लेगा वहां पर जाकर, साइकिल आप समझ गए, लेकिन साइकिल चलाकर जाएगा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे जीवन में प्रकृति को अपनाओ, विकृति को मत अपनाओ, क्योंकि हमें जीवन मिला है। लुकमान ने एक व्यक्ति को कहा, उसने कहा आयुर्वेदिक कुछ है क्या? कुछ नहीं है इसमें। उसने कहा कोई बात नहीं, तू भारत चला जा, भारत चला जा। लुकमान ने कहा
और तू जाए तो बबूल के नीचे सोते हुए जाना और किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना। वो आया तो 2 महीने में इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। कश्मीर में गया और एक वैद्य से पूछा कि मैं तो क्षय रोग हो गया, मेरे को तो मैं इतना बीमार हो गया कि बच के जाने की कोई उम्मीद नहीं। उसने कहा पीपल के नीचे सोना, नीम के नीचे सोना। और वो जब गया लुकमान के पास तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। लुकमान ने पूछा तू सच बता, बबूल के नीचे सोया था? कहने लगा नहीं, मैं तो जाते समय सोया था, तुमने तुम्हें मारने की योजना बना ली थी। हम वहाँ जाते जाते तो मरने लायक हो गए थे। लेकिन भारत के वैद्य बहुत होशियार हैं, उनने कहा नीम और पीपल के नीचे सोना। पीपल का पेड़ ऐसा है जो दिन में भी और रात में भी ऊर्जा देता है, और नीम का पेड़ ऐसा है जो ऊर्जा देता है और स्वस्थता देता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली।